नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जो प्रातः 5:51 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। चित्रा नक्षत्र रात्रि 9:11 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। हर्षण योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रातः 7:39 तक और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जो जातक को जीवन भर संघर्ष करने के लिए बाध्य कर देते हैं। आज ऐसे 7 योगों की चर्चा मैं दिव्य महाप्रयोग में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि ये योग आपकी कुंडली में है तो आप शीघ्र सावधान हो जाइए, क्योंकि लाख प्रयत्न के बाद भी सफलता आपसे दूर ही रहने वाली है। तो एक उपाय भी उसके लिए बताऊंगा। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। आज रविवार है और आप जानते हैं रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी हम करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में, केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 7:39 पर ये चंद्रमा तुला में प्रवेश कर जाएंगे और बाकी के 5 ग्रह यानी सूर्य, बुध, राहु, शुक्र और शनि, प्रिय दर्शकों, ये 5 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। कहां पर? तो ये 5 ग्रह युति बनाकर संचरण कर रहे हैं मीन में। गोचर कुंडली में अब कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में नहीं है। शुक्र भी अब वक्रत्व से बाहर है। तो गोचर कुंडली में आज जो चंद्रमा का संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि रविवार का दिन है, ये उग्रवार है और चंद्रमा भी किसके नक्षत्र में है? तो उग्र ग्रह यानी मंगल के नक्षत्र में। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 अप्रैल दिन शुक्रवार। नामकरण विद्यारंभ, वरवरण, कन्यावरण,
वधु प्रवेश, द्विरागमन, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, बीज वपन, कर्णमर्दन, बोरवेल लगवाना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, जमीन खरीदना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 7:02 से 8:59 तक वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। पूर्व दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। उपनयन यानी यज्ञोपवीत कराना है, जनेऊ, सुबह 8:59 से दोपहर दिन में 11:13 के बीच मिथुन लग्न में यह कार्य भी संपन्न किया जा सकता है। याद रखिए, यह मुहूर्त आज के नहीं है, यह मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु और किस लग्न के हैं आप, कैसी स्थिति में हैं आपके देवगुरु। जन्म कुंडली में देवगुरु के अद्भुत प्रभाव को समझने के लिए एक ऐसा वीडियो मैंने आपके लिए बना रखा है पूर्व में, जिससे देखकर आप अपनी कुंडली में देवगुरु की स्थिति को और भलीभांति समझ लेंगे। एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए और राशिफल को देखने के पश्चात इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, भुवन भास्कर की आराधना करें, उससे पूर्व चलते हैं उन 7 सूत्रों की ओर जिनका आपकी कुंडली में होना कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि जातक का जो जीवन है वो लाख क्षमतावान हो, लाख बुद्धिमान हो, लेकिन ये योग जातक की जिंदगी को औसत दर्जे का बना देंगे। पहला सूत्र कहता है कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच के हों और ऐसे नीच के चंद्रमा राहु या केतु से युक्त या दृष्ट हो जाए, लग्न में ऐसा नीच का चंद्रमा यानी वृश्चिक राशि में ही संभव है। अब वो राहु या केतु से युक्त, तो राहु भी यहां पर नीच के हो जाएंगे और उनकी युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तो जातक जीवन भर आत्मसंदेह, मानसिक द्वंद्व और अपनी पहचान पाने के लिए संघर्ष करता रहता है, वह जूझता रहता है। उसे अपने आप को साबित करने के लिए हर बार एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, तब भी लोग उसको वो सम्मान नहीं देते हैं। जीवन पर्यंत वो जूझते, उसका जीवन बीतता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव को बहुत अच्छा कहा गया है, परंतु शनिदेव तीसरे भाव में नीच के हों। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरे भाव में शनिदेव का नीचत्व भंग माना गया है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यहां पर शनि नीच राशि में अगर हो और किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु इत्यादि से दृष्ट न हो, तो जातक का पराक्रम खूब होता है, पराक्रम में उसके कमी नहीं होती, उसके पराक्रम के सामने तो कोई आ भी नहीं पाता, इतना वो पराक्रम करता है, पर फिर भी उसकी मेहनत की उसको प्रशंसा नहीं मिल पाती। यानी जो उसने किया उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए था वो उसको प्राप्त नहीं होता। ऊपर से छोटे भाई बहनों से दूरी, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है जब अपनों का साथ न मिल पाए। जन्म कुंडली का चौथा भाव, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु को अच्छा कहा गया, तो ठीक है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु भी अच्छे हैं, परंतु जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु हो और ऐसे केतु पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो समझ लीजिए ऐसे जातक के जीवन काल में जीवन पर्यंत एक खालीपन सा होगा। वो इस खालीपन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका मन कभी घर में नहीं लगेगा, बल्कि उसको घर में भी वो सूनापन, खालीपन महसूस होगा, अपनापन उसको नहीं मिलेगा। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा यदि राहु शनि से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक को स्वास्थ्य, नौकरी और मानसिक अशांति, इन तीनों क्षेत्रों में, माने मानसिक शांति भी नहीं उसको मिलनी, स्वास्थ्य को, उसके जीवन में तीनों क्षेत्र अपने आप में एक युद्ध की तरह काम करेंगे। यानी इन्हीं क्षेत्रों में उसको रोज ही लड़ना पड़ेगा। सामान्य जीवन को पाने के लिए रोज इन्हीं क्षेत्रों में उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल यदि शनि या राहु से युक्त या दृष्ट हो, तब भी जातक के साथ ऐसी परेशानियां, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटनाएं, गुप्त भय, मानसिक असंतुलन, यह कहीं ना कहीं जातक को बना ही रहता है। एक अदृश्य भय जातक को सदैव सताता है। और जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि केतु की युति अगर बन जाए, शनि हो और केतु भी 10वें में ही हो, तो जातक को, क्योंकि 10वां भाव किस चीज का है, कर्म का है, यश का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का है, ये इन तीनों चीजों के लिए उसको संघर्ष करते रहना पड़ता है और संघर्ष के बाद भी उसको मिलने में हमेशा दिक्कत हो जाती है। और जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य यदि नीच के हों और ऐसे सूर्य राहु से युक्त या दृष्ट हो जाएं, तो जातक को पिता से दूरी, आत्मबल में कमी, अगर विदेश में है तो वहां हानि, यूं समझ लीजिए कि जीवन पर्यंत उसको सम्मान पाने के लिए जूझना ही पड़ता है। ऐसा जातक भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं टूटा हुआ सा होता है, खोखला सा होता है। जिस सम्मान का वो हकदार है, वो सम्मान कभी उसको प्राप्त नहीं होता। प्रिय दर्शकों, ये सातों के सातों सूत्र जिन कुंडलियों में लागू होता है,
प्रामाणिक है, अक्षरशः मिलाया हुआ है, उन जातकों को जीवन पर्यंत संघर्ष और परेशानी का सामना करना ही पड़ा है। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, अब सवाल उठता है क्या करें, हमारी कुंडली में है? अगर है तो इसका एक सरलतम उपाय आपको मैं बता रहा हूं। बहुत से उपाय मत करिए, एक उपाय करिए, और इसी एक उपाय से आपको लाइफ टाइम राहत मिलनी चाहिए। उसमें से पहला उपाय तो वही है जो ही मैं बताने जा रहा हूं, भुवन भास्कर की आराधना। देखिए, जन्म कुंडली में बनने वाले ये ग्रह योग, जो दुर्योग भी एक तरह से कहे जा सकते हैं, इसका एकमात्र समाधान है कि आपकी कुंडली में या तो देवगुरु बृहस्पति या शुक्र बहुत पावरफुल हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का सूत्र मैं आपको अब समझा रहा हूं, उदाहरण अब दवाई, इसका उपाय बता रहा हूं। या तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, या तो शुक्र, या तो सूर्य बेहद पावरफुल स्थिति में हो, बहुत मजबूत, तो ये दुर्योग काम तो करेंगे, लेकिन इसका असर आपके ऊपर बहुत कम होगा, बहुत कम। एक। नंबर 2, अगर इनमें से कोई ग्रह कमजोर है, तब तो आप इन दुर्योगों को लेकर के जूझते रहेंगे। बचाव क्या है? एक तो उपाय सूर्य की आराधना है, और दूसरा मैं उपाय आपको बता दूं, अगर जातक 41 दिन लगातार बिना नागा किए हनुमान जी की आराधना करे, हनुमान जी के मंदिर में जाए, उनका दर्शन करे, तब भी इस तरह के दुर्योगों से राहत मिलती है। लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठतम उपाय सूर्य की आराधना है, क्योंकि ग्रहों के राजा है सूर्य, और अगर उनको साध लिया जाए तो जो ग्रह जनित पीड़ा है, दोष है, उससे राहत जातक को मिलती है। एक। प्रिय दर्शकों, यहां एक और बात बता दूं कि इनमें से जितने भी योग मैंने बताए हैं, ये अगर आपकी कुंडली में पाए जाएंगे तो इसका दुष्प्रभाव तो आपको देखना ही पड़ेगा। इन दुर्योगों के कारण कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगे, जूझेंगे। जो उपाय मैंने बताया, ये दोनों उपाय। एक तीसरा उपाय भी यहां काम करता है, वो है शिव जी की आराधना। अगर ऐसा जातक नियमित शिव जी की आराधना करे, शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध और उसमें काला तिल डालकर के शिवलिंग पर अर्पित करे, तब भी उसको इस तरह के ग्रह दोषों से राहत मिल जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी दुर्योग है, तो एक तो सूर्य की आराधना मैंने बताया, दूसरा शिव जी की आराधना मैंने बताई, आप इन उपायों को अवश्य करिए। और अब चलिए असली उपाय की ओर चलते हैं, वो है भुवन भास्कर की आराधना। देखिए, इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। लाख बड़े से बड़ा उपाय कर लीजिए, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना से बड़ा कोई उपाय नहीं। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है, बाएं हाथ से जल को ढक लेना है और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, क्योंकि आपके हाथ में जो जल है इसको गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करना है। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको ये प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक। एक लिंक पुनः आपसे यहां शेयर कर रहा हूं। ये प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, पूर्व का है, काफी पुराना, लेकिन आप इस वीडियो को एक बार देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और भुवन भास्कर को अब अर्घ्य प्रदान करने चलिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलना है, अथवा गायत्री मंत्र बोलना है। प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और मैं लंबे समय से आपको ये कह रहा हूं, ये जरूर कर लीजिए, क्योंकि जन्म कुंडली के हर तरह के दोष का समन एकमात्र भुवन भास्कर की आराधना से संभव है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में, लेकिन रहेंगे पूरे दिन, क्योंकि 7:39 के बाद तो रहेंगे आपकी राशि से सप्तम में ही। मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। आज लाल चंदन से बिल्वपत्र पर राम राम लिख करके आज शिवलिंग पर अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। पार्टनरशिप में यदि आपका कोई कार्य है तो वहां समझ लीजिए कि छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन ये प्रयोग करिएगा। हनुमान शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करने का उलझन परेशानी दूर होगी। पर आज किसी नए विवाद को जन्म नहीं देना। अगर कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां विवाद वाला मसला है तो वहां से आप दूरी बना लीजिएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना ठीक नहीं है। किसी रिश्तेदार से अगर धन की मदद मांग रहे हैं या किसी भी तरह की मदद मांग रहे हैं तो याद रखिएगा, रिश्तेदार से बहुत मदद की उम्मीद मत रखिएगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, फिर भी आप मेहनत में अपने कमी मत रखिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति है, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है, प्रातःकाल पंचम में रहेंगे, षष्ठ में चले जाएंगे पूरे दिन। आज स्नान से पूर्व थोड़ा हींग लीजिएगा, उसमें एक बूंद जल का डाल लीजिएगा, यानी आपको बाएं हाथ में हींग लेना है, एक बूंद जल डाल लेना है, दाहिने हाथ से उसको मिला लेना है और फिर उसके बाद उस हींग को अपनी नाभि के आसपास लगा लेना है। ये स्नान से पूर्व करना है और इसके पश्चात स्नान करिए। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी वाणी, अपनी क्षमता के दम पर आप जहां रहेंगे वहीं डंका बजा देंगे। अगर घर में है तो अच्छा है, अगर घर परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मेरी सलाह यही है कि अपनी ऊर्जा का आज इस्तेमाल कम से कम करिए, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करिए। अगर कोई पारिवारिक उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। बाकी व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, कारोबार बढ़िया आपका रहने वाला है, कारोबार में सफलता आपको मिलेगी, सभी अधूरे काम आपके पूर्ण होंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, हाँ फिर भी पुराना रोग परेशान कर सकता है तो सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में होंगे। आज आपको एक चुटकी काला नमक लेना है और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल देना है या बहते जल में कहीं प्रवाहित कर दीजिए। दिन शांति से निकालने की कोशिश करिएगा। परिवार के कई बात जो सदस्य हैं उनकी कही बात को मानने का प्रयत्न करिएगा। बाकी घर का वातावरण ठीक है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो पुराना काम है उन्हीं को ठीक करने का प्रयत्न करिए। व्यापार में पैसा फंस सकता है, सो सावधानी बरतिए। और फिर से वही बात दोहरा देता हूं, अपने परिवार के सदस्यों की बात मानिए अवश्य। विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों और जोड़ों के दर्द से आपको परेशानी हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, तीसरे में रहेंगे, चतुर्थ में आ जाएंगे, फिर पूरे दिन चतुर्थ में ही है। आज हरी सब्जी का दान मंदिर में जरूरतमंद को अवश्य करिए। मंदिर में करिए, सबसे बढ़िया है और मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे तो वो इंतजार आज खत्म होने वाला है। मेहनत का फल भी मिलेगा। घर के साथ सज्जा पर अगर समय देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। घर परिवार को लेकर के कोई कार्य करना चाहते हैं, घर परिवार के साथ कोई बड़ी खरीदारी करने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का दिन ठीक है। और हाँ, माता पिता के द्वारा अगर आपको आज थोड़ा डांटा जाए, क्रोध किया जाए उनके द्वारा, तो आप उत्तेजित मत होइएगा। माता पिता का सम्मान बरकरार रखिएगा। प्रेम संबंध में कहीं कोई अनबन या परेशानी थी वो सुलझने वाली है, खत्म हो जाएगी। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें
स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी है, खान पान अपना नियंत्रित रखना है। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है। बाएं हाथ में स्नान से पूर्व घर के किचन से हींग लाइए, बाएं हाथ पर थोड़ा सा रखिए, उसमें एक बूंद जल का डाल करके उसको मिला लीजिए और स्नान से पूर्व अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए और इसके पश्चात जाकर के स्नान कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है। दिन अच्छा है, लाभ भी होगा, काम भी बनेगा, रुके हुए सारे काम बनेंगे, कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था वो भी मिलेगा और सकारात्मक सोच में आपकी वृद्धि होगी। ज्यादातर फैसले आपके सही रहने वाले हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए भी दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। आज इस दिन को व्यर्थ इधर उधर बैठ करके बर्बाद मत करिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, प्रेम संबंध में सुधार होगा। बस पार्टनर की भावनाओं का जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई परेशानी नहीं है। संभव है जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी हो। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी, मन प्रसन्न होगा, कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। परिवार के साथ आप हैं तो अच्छा है, दिन पर आज जोश भरा रहेगा। परिवार के सदस्यों का भी पूरा पूरा साथ सहयोग मिलेगा। परिवार के मध्य कोई कलह या परेशानी थी वो दूर होगी, कोई उलझन थी वो दूर होगी। एक तरह से यूं समझिए कि एक नया शुरुआत होगा और उस नए शुरुआत का आप आनंद ले सकेंगे। आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में बस थोड़ी सावधानी बरतनी है, लेकिन फायदा होगा। कामकाज से जुड़ा कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, वो दूर होगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। नकारात्मकता को ऐसे भी ध्यान में रखिए कि नकारात्मक लोग जो होते हैं उनसे भी जरा दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेषकर लॉ फील्ड के विद्यार्थी, और सेहत अगर पहले से बिगड़ी हुई थी तो वो ठीक हो सकती है अगर बस अपना ध्यान दे। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा और मन काम में लगेगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िएगा। यूं समझ लीजिए कि इस सकारात्मकता के साथ आप रुकेंगे नहीं। कोई उलझन, कोई परेशानी सब सुलझने वाली है। आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो करिए। कामकाज से जुड़े एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है, गलत टीका टिप्पणी नहीं करनी है। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आज सामान्य है दिन। प्रेम संबंध के मामले में कोई दिन खराब नहीं है, परंतु हाँ, पार्टनर का दिल मत दुखाइएगा। आज अपनी बातों से, अपने व्यवहार से संभव है आप पार्टनर का दिल तोड़ दें। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न होने वाली है। मन भटकता रहेगा, भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें हैं। दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। दिन को अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आज एक छोटा सा उपाय जरूर करिए। हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के करिए, इससे फायदा मिलेगा। अचानक धन हानि के योग से आप बच जाएंगे और रुका हुआ जो पैसा था वो वापस आने का भी योग बनेगा। परिवार के साथ संबंधों में भी सुधार देखने को मिलेगा। बाकी आज अपने आप को समय दीजिए। ऐसा समय दीजिए जहां आप शांति से एकाग्र होकर के एकांतचित्त बैठ सकें। मन की भावनाएं हर किसी से शेयर मत करिए। झूठा वादा मत करिए। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी है। दाम्पत्य जीवन में भी उलझन, ससुराल पक्ष के हस्तक्षेप के कारण आज परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंध में उठापटक की स्थिति है, यहां भी तू मैं की स्थिति, तो सावधानी कुल मिलाकर के आज बरतनी है। वृश्चिक के जातकों को पेट में गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी, कमर दर्द की शिकायत अलग। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
धनु के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं और साथ ही साथ स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी भी डाल लें, इसी जल से स्नान करें। दिन शांति से बिताने का प्रयत्न करें, दिन बहुत अच्छा है, कोई शुभ समाचार मिलेगा। छुट्टी के बावजूद आज जितना हो सके काम करने का प्रयत्न करिएगा और हाँ, शांति के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से विचार करके पूरे मैनेजमेंट के साथ काम करिए, फिर फायदा होगा, दिन सुखद जाएगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है, नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिलने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद है क्योंकि लाभ की स्थिति बहुत मजबूत है, जितने भी अधूरे काम थे वो बनेंगे, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिख रहा है, मन की चिंता आपकी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आनंदपूर्वक बीतने वाला है। लव लाइफ भी ठीक है, पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको राहत मिलने वाली है, जो किसी पुराने रोग से ग्रसित है उनको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मंत्र से आपको प्राप्त, इसी एक प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मकर के जातकों की बात करें तो आज पितरों का विशेष ख्याल आपको रखना है, पितरों का ध्यान रखना है। अगर घर में पितरों की पूजा तो करनी है, माता पिता है तो उनका ख्याल रखिए और पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे या सोचे हुए कार्य प्रारंभ होंगे। दिन अच्छा है तो मेहनत करिए, उसका आपको लाभ मिलेगा। 10वें का चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको सहयोग देगा। बस यूं समझ लिए कि आप अपने काम के लिए शीघ्र पुरस्कृत हो सकेंगे। हर दृष्टिकोण से दिन शुभ है, बड़े कार्यों की योजना बनेगी, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है, बस पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को पहले से ही तकलीफ, जैसे पैरों में दर्द इत्यादि की तकलीफ थी, तो वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आराशिश आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है आपके लिए। बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिखकर के शिवलिंग पर अर्पित कराइएगा, 3 या 7 बिल्वपत्र। अचानक आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, अचानक रुका हुआ कार्य आगे बनने लगेगा। कोई पुरानी समस्या जिसको लेकर के जूझ रहे थे उससे मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। नए अवसर आपको मिलेंगे, मित्रों का साथ और परिवार के सदस्यों का भी साथ मिलेगा। कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, दीर्घकालिक लाभ होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के पैसे बड़े मात्रा में आपको हाथ लगने वाले हैं। आपके जल्दबाजी करने की कहीं आवश्यकता नहीं। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बेहद खास है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में संचरण कर रहे हैं। दिन खराब नहीं है, अच्छा है। एक चुटकी काला नमक ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 8 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर किसी पौधे की जड़ में, सूखे पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। कोई घरेलू कलह है या घरेलू हिंसा है, जीवन साथी का साथ नहीं मिल रहा, ये परेशानी दूर हो जाएगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आपके पूर्व के किए प्रयास का आपको लाभ मिल जाएगा और यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद हो जाएगी। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, इतना खराब तो नहीं, अच्छा भी नहीं, मिला जुला इसको आप कहिए। बहस और विवाद से बचना है। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों को थोड़ा कंफ्यूजन रहने वाला है। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए साधारण है, मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा, थोड़ी सुस्ती, थोड़ा आलस हावी रहने वाला है। लकी अंक 5, लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।